नमस्कार। श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में भारत के वैभवपूर्ण इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज उनकी विस्तृत व्याख्या हम ध्यान प्राप्त करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में साहित्यिक स्रोतों का योगदान, उसमें मूल रूप से 3 विभाजन किए गए थे। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य और तीसरा वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य में आज हम ब्राह्मण साहित्य का उल्लेख करेंगे। ब्राह्मण साहित्यों में मूल रूप से वेदों को माना जाता है। वेदों का अर्थ है ज्ञान, सुनना, और यह माना जाता है कि विश्व की संपूर्ण सभ्यताओं में सर्वप्रथम वेदों की रचना की गई। आज भी पुणे के इंस्टीट्यूट में हजारों की तादाद में पांडुलिपियाँ वेदों के रूप में संग्रहित है, और उसमें से लगभग 30,000 पांडुलिपियाँ तो ऐसी है जिन्होंने यूनेस्को ने अपनी विरासत में शामिल किया है। मूल रूप से वेद 4 माने जाते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। यह पहला वेद है जो पदात्मक है। इसमें 10 मंडल, 12,080 सूक्त तथा 11,000 मंत्र हैं। भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान, मंत्र, प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थितियों का सटीक वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ पर जितने भी देवताएं हैं, उन सब देवी देवताओं का एक निश्चित स्थान देवलोक में माना गया है। ऋग्वेद में उसका सटीक वर्णन किया गया है, जैसे स्वर्ग में इंद्र की उपस्थिति होना, क्षीर सागर में भगवान विष्णु की उपस्थिति होना और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की उपस्थिति होना। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऋग्वेद में तथ्यात्मक रूप से पर्टिकुलर प्रत्येक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, और इन मंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व भी है। और आज विज्ञान ने भी इन सब मंत्रों की अहमियत को, इन सब मंत्रों की विश्वसनीयता को प्रदर्शित किया है। जैसा कि हमने पिछले भी अध्याय में भी पढ़ा था कि अमेरिका में एक शोध हुआ जिसमें एक वैज्ञानिक ने विश्व के सभी धर्मों के अलग अलग मंत्रों को उच्चारित किया और ऊपर विश्लेषण किया। तो उन्होंने वैदिक धर्म में जो अपना गायत्री मंत्र है उसको दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र घोषित किया। तदोपरांत भारत में भी उसी मंत्र पर पुणे दिल्ली एम्स में लगातार 8 सालों तक शोध हुआ, और इस बात को प्रमाणित किया गया कि यदि इस मंत्र को सही स्थिति में सही उच्चारण नियमित किया जाए तो वर्तमान में जो बीपी, शुगर आदि बीमारियां लगभग एक तरह से व्यापक रूप कर सकी है, इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और विज्ञान इस बात को स्वीकार भी किया है। जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस और हवन चिकित्सा का इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो वास्तव में ये वेद हमारे पौराणिक इतिहास को दुनिया के सामने रखने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन गए, और वर्तमान में जितनी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं वो मूल रूप से वेदों से ही निर्गमित हुई है, वेदों से ही निकली है। आज दुनिया में जितनी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति है उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कोई स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है, जिसमें मूल रूप से हवन चिकित्सा और औषधि सूक्त के ज्ञान को विस्तृत व्याख्या की गई है। हवन चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को अग्नि में प्रज्वलित करके जब हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो कहा जाता है, और विज्ञान ने इसको प्रमाणित भी किया है कि इन सब बातों से वायुमंडल है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। हमारे यहाँ पर पौराणिक काल में मनुष्य का जीवन संयमित था और किसी भी तरह का प्रदूषण बिल्कुल नहीं था, तो हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह का एक तरह से पर्यावरणीय संतुलन भारत में था। और हवन चिकित्सा का विश्लेषण तो आधुनिक विज्ञान में रूस में किया भी गया था। रूस में एक स्थान पर लगभग 20-22 वर्षों से बरसात नहीं हुई थी, तो वहाँ की सरकार ने इस चिकित्सा पद्धति के परीक्षण के लिए भारत से प्रकांड विद्वानों को बुलाया
और लगातार 20-25 दिन तक वहाँ पर हवन करवाया। आश्चर्यजनक रूप से हवन कराते समय लगभग 20-25 दिनों के बाद में ही उसी स्थिति में वहाँ पर वर्षा हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे ऋग्वेद में जिस प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है, उस चिकित्सा पद्धति को अगर वर्तमान जीवन में भी अपनाएं तो उसी जीवन को हम पुनः जी सकते हैं जो हमारे महान पौराणिक विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, पूर्वजों ने जिया था। इसमें एक सटीक उदाहरण भी दिया गया है कि च्यवन ऋषि को पुनः युवा करना। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय पर चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति थी जिसमें व्यक्ति की उम्र को छुपाया जा सकता था, व्यक्ति की उम्र को एक तरह से रोका जा सकता था, यानी कि उम्र के साथ जो शारीरिक दुर्बलता व्यक्ति के शरीर में आती है वो बिल्कुल नहीं आती थी। और हमने इस बारे में कई जगह पढ़ा भी है कि किस प्रकार हमारे ऋषि मुनि 1000 साल, 500 साल, 200 साल तक जिंदा रह सकते थे। इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी एक सेना का वीडियो भी आया था, आपने देखा होगा, जिसमें एक साधु को -20 डिग्री के तापमान पर एक लंगोट में बिल्कुल साधारण जीवन जीते हुए दिखाया गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि उन्होंने इन सब माध्यमों से अपने शरीर में इस प्रकार की विशेष ऊर्जा उत्पन्न कर ली जिसके कारण वो किसी भी मौसम में बिना कुछ खाए पिए अपनी शारीरिक दुर्बलता को बिल्कुल भी कम न करते हुए अपने जीवन को जिया जा सकता है। तो ऋग्वेद वास्तव में दुनिया का वह सबसे पहला लिखित पुस्तक, लिखित धार्मिक ग्रंथ है जिसमें अन्य इसके बाद में जितनी भी प्रकार की सभ्यताएं विश्व में पनपी वो कहीं न कहीं ऋग्वेद से प्रेरणित थी। अगला है यजुर्वेद। यह वेद श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा को व्यक्ति के जीवन में उज्ज्वलित करने के लिए, व्यक्ति के जीवन में एक तरह से प्रेरित करने का काम करता है। इसमें यज्ञ की विधियां बताई गई है और प्रत्येक अलग अलग विधियों से किए जाने वाले यज्ञों में अलग अलग किन मंत्रों का उपयोग किया जाए इसकी विस्तृत व्याख्या यजुर्वेद में की गई है। दिव्य वेद यानी कि असाध्य रोगों को दूर करने के उपाय भी इसमें दिए गए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसमें यह तथ्य बताया गया है कि ये जितने भी प्रकार की औषधियों का निर्माण मानव स्वास्थ्य के लिए किया जाता है वो सारे का सारा प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जड़ी बूटियों के माध्यम से किस प्रकार असाध्य रोगों को हम मानव जीवन से मुक्त करवा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या उसका समाधान कर सकते हैं। और वर्तमान में तो अभी WHO की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें कहा गया था कि विश्व में जितनी भी प्रकार की बीमारियों के लिए जो एलोपैथिक इलाज चल रहा है वो अब एक तरह से अंतिम स्टेज पर पहुंच गया है, क्योंकि उसमें एक बीमारी को समाप्त करने के लिए, एक बीमारी को ठीक करने के लिए जो उपचार किया जाता है वो 2 अन्य बीमारियों को जन्म देता है। यानी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट होना। और WHO ने कहा है कि हम आशा भरी नज़रों से भारत के आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं। यानी आज वह इतना बड़ा विश्वव्यापी संगठन भी भारत के आयुर्वेद को अपनाने पर जोर दे रहा है। हमारी संयमित जीवन की जो दिनचर्या है उसको आज संपूर्ण विश्व ने माना है। आपने देखा होगा 21 जून को जो योग दिवस कराया जाता है वो संपूर्ण विश्व में आज व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो यानी कि संयमित जीवन के साथ साथ हमें यज्ञों का आयोजन करना और प्रत्येक यज्ञ के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों की उपस्थिति करना यजुर्वेद में सिखाया गया है। इसके अलावा कृषि विज्ञान को भी इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या की गई है। यानी कि जनसंख्या की भरण पूर्ति के लिए किस प्रकार हम ऐसी कृषि अपनाएं जिससे पौष्टिक उत्पादन अधिक हो, पौष्टिक उत्पादन अधिक हो। आज उत्पादन तो अधिक हो रहा है लेकिन हम बार बार कहते हैं कि पौष्टिकता नहीं है। वह वाली बात सब्जियों में नहीं है जो पहले 10 वर्षों पहले थी, अनाज में वह दम नहीं है जो 10 वर्षों पहले था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अनाज का उत्पादन तो बढ़ा दिया, सब्जियों का उत्पादन बढ़ा दिया, कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन हमने उनकी पौष्टिकता को धीरे धीरे कम कर दिया। यह वेद इस बात को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार कृषि उत्पादकों की पौष्टिकता को बनाए रखते हुए जीवन के भरण पोषण के लिए उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये हमें शाकाहारी रहने की प्रेरणा देता है। और आज कई रिपोर्ट है इस कोरोना के बारे में भी आई, आपने पढ़ा भी होगा
कि किस प्रकार जो लोग शाकाहारी हैं उन पर इनका प्रभाव कम है, जो लोग मांसाहारी है उन पर इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो यानी कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनियों ने, जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारे जीवन पद्धति का सूक्ष्मता अध्ययन करते हुए इस प्रकार के जिन ग्रंथों की रचना की, उनमें सारे व्यवहार, सारी दिनचर्या, सारे के सारे हमारे आचार विचार, रहन सहन के तरीकों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिसके कारण हम अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। सामवेद, हमारे जीवन में संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब भी ऋषि मुनियों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, और वर्तमान में भी आप देखिए, जब भी हम किसी भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसमें देवताओं की स्तुति करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे नगाड़ा है, झालर है, शंख है, बंसी है आदि। इन सब का अपने आप में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि शंख की आवाज़ को, यानी शंख की ध्वनि जितनी दूर तक सुनाई देती है उतनी दूर तक टीबी के कीटाणु मर जाते हैं। हालांकि इस बारे में शोध भी चल रहा है, लेकिन ये तथ्य जरूर है कि हमारे जो संगीतमय उपकरण हैं, संगीत के जो उपकरण हैं, उनका कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ संबंध है। इस वेद के अनुसार संगीत में ऋचाओं का अगर अपन बार बार प्रयोग करें, मंत्रों को संगीत में रूप में उच्चारण करें, तो यह माना जाता है कि देवताओं को प्रसन्न करने का यह एक सरलतम उपाय है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का वर्णन किया गया है। मूल रूप से इन तीनों देवताओं को जीवन का आधार भी माना गया है। तो इन तीनों देवताओं के बारे में सामवेद में सटीकता से वर्णन किया गया, अर्थात इनकी स्थिति, इनका कार्य क्षेत्र या इनका भारतीय दृष्टिकोण से मानव जीवन में क्या क्या एक तरह से अपन कह सकते हैं कि योगदान हो सकता है, हुआ है, वो सारी की सारी बातें हमें सामवेद में बताई गई है। फिर अगला अथर्ववेद, इसमें उन सभी रहस्यमयी विद्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त है जो आज के विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है। अर्थात जैसे रामायण काल में हमने सुना है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद में अयोध्या लौटते हैं तो वो पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं और कहते हैं कि उस पुष्पक विमान में बहुत बड़ा स्पेस था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते थे। यानी कि आज का विज्ञान और उस समय का वेदकालीन या वैदिक सभ्यता का विज्ञान की अगर अपन तुलना करें तो वैदिक साहित्य का विज्ञान आज के विज्ञान से 100 गुना आगे था। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के चमत्कार, जैसे हम किसी भी प्रकार की धातु को उच्चतम तापमान दें तो फिर वो विज्ञान के नियम के अनुसार ठोस से फिर द्रव्य के रूप में बदल जाती है, लेकिन उसको हम भस्म या राख के रूप में बिल्कुल नहीं बदल सकते। लेकिन इस वेद में उन सब धातुओं को भस्म के रूप में बदलने की एक सटीक प्रक्रिया बताई गई है, जो आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती भी है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, रजत भस्म आदि का उपयोग विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें आयुर्वेद का जिक्र भी आयुर्वेद में किया गया और वर्तमान में तो आज संपूर्ण विश्व में, जैसे मैं पहले बताया कि किस प्रकार एलोपैथी की दवाइयों ने एक साइड इफेक्ट के माध्यम से मनुष्य की जीवन काल को कम कर दिया और अनेकों विभिन्न प्रकार के नए नए रोग प्रकृति में उत्पन्न हो रहे हैं। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसमें जिस रोग का निदान किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट यानी कि शरीर के अन्य अंगों पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। और हमारे जो पूर्वज थे वो तो महान वैज्ञानिक थे, ये बात सारी दुनिया जानती है, प्रमाणित है। उन्होंने इस बात को समझा और उन सब जड़ी बूटियों को हमारे रसोई में यानी कि हमारे भोजन के रूप में स्थापित कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए लहसुन है, अदरक है, उसके हल्दी है या विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, वे सारे के सारे आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में, और उन्होंने उन औषधियों को हमारी रसोई में स्थापित कर दिया। और यही कारण है कि भारत में जब भी
किसी प्रकार की महामारी का प्रकोप विश्व में होता है तो उसका सबसे कम प्रभाव भारत में होता है। इसका सीधा कारण यही है कि हमारे पूर्वजों ने अपने आत्मज्ञान से इस बात का विवेचन कर लिया था कि आने वाले समय में किस प्रकार व्यक्ति के स्वास्थ्य को हमें ढंग से रखना है, और उसके लिए उन्होंने रसोई में इन सब औषधियों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार सारे के सारे जो चारों वेद है, वे वेद हमारी एक तरह से धरोहर है। इसमें वर्णित कई प्रकार के जो विषय हैं वो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती भरे हैं, और उन चुनौतियों को विज्ञान निपटती रहेगी। लेकिन हमें अपने वेदों में वर्णित जितनी भी प्रकार की बातें हैं उन सब का पालन करना चाहिए, और पालन करने से हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम जी सकते हैं। पहले एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। उसका कारण यही था कि संयमित रहकर इनमें वर्णित बातों को लेकर एक व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता था। तो इस प्रकार वेदों के विभिन्न प्रकार की जो बातें हमें बताई गई है, उन बातों के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को, यानी कि संपूर्ण विश्व को एक नया जीवन दे सकते हैं। नमस्कार।